भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूं और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, और फिर वहां पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपके कोई सवालात है तो आराम से पूछिए, कोई जल्दी नहीं है। माने मत टाइम लिमिट है, रिपीट मत करिए। एक सवाल करने के बाद दूसरा रिपीट मत करिए। हुमायूं कबीर के साथ आपका जो जोड़ के लिए आपने सम्मति दिया है, इसके पीछे कारण क्या? एक, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया था। बाबरी को लेकर आपका मत और हुमायूं के साथ गठबंधन के देखिए, मत अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखें, नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे, और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कामयाब होंगे और लीडरशिप हुमायूं कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी। ये हमारी कोशिश है। सर, बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनना, वो क्या फिर से एक बार कंट्रोवर्सी पूरे देश में नहीं छेद देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए। उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला ए से बी में और बी से ए में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहां पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है? 7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं? कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं? आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहां की जनता ने टीएमसी को वोट दिया। आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, और आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में शराब जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई बढ़ा के बोला टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। एक बात याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी आप ही की तरह जर्नलिस्ट ने सवाल किया था बाबा साहेब से कि पार्लियामेंट में तो इतना रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, आप कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ है। जितने लोग जीत कर जाते हैं वो अपना मुंह कब खोलते? जब उनको अंगड़ाई लेने का है। ये फर्क है। सर, एक और बात, सर शुरू से स्पेकुलेशन थी कि एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल में एंट्री के लिए कौन सी पार्टी के साथ जाएगा। आपको आईएसएफ ने जो अप्रोच किया था, एयूजेपी थी। सर, आपको लगता है नॉर्थ बंगाल में वोट डाइवर्जन और सेग्रीगेशन में एयूजेपी बेस्ट फिटेड है एआईएमआईएम के लिए? वोट डाइवर्जन में डाइवर्जन
क्यों बोलते हैं आप ऐसा? सर ऐसा पॉलिटिकली सर कहा जा रहा है। ना कुछ भी नहीं। हम ये डाइवर्जन होगा, ये बड़ा ही इलिटिस्ट और बड़ा एंटाइटलमेंट की बात है, वोट डाइवर्जन होगा। हम बिलिटिल कर रहे हैं वोटर्स को इस तरह की बात करके। उनको इख्तियार है किसको वोट देंगे नहीं देंगे। सर लेकिन माइनॉरिटी वोट बैंक कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लेती आ रही है? 40% एक बात सुनिए, सिर्फ माइनॉरिटी वोट नहीं डालते ना बंगाल में, अपर कास्ट भी डालते हैं। अपर कास्ट नहीं डालते क्या वोट? अपर कास्ट वोट डालते हैं, उन पे क्यों नहीं बात होती? अदर बैकवर्ड कास्ट है वो भी वोट डालते हैं, दलित वोट डालते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वोट डालते हैं, तो सब मिलके वोट डालते हैं ना। ये अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकली हुआ है, उस एक्सप्लॉइटेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। और हम जो है अब आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम कोशिश करेंगे सर। ओवैसी साहब एक सवाल था आपसे। सर कुछ नहीं, आपसे ये पूछना था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद कितनी अहम मुद्दा होगी? देखिए साहब, हर मस्जिद मुसलमान के लिए अजीज होती है, जैसा हर मंदिर हिंदू की अजीज होती है, हर चर्च एक क्रिश्चियन के लिए अजीज होती है, हर गुरुद्वारा एक सिख के लिए अजीज होता है। इशू जमीन पे क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको खत्म करना है। अब आपको अगर मैं डेटा देना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। खैर, अब आप उसको बोल दिए हैं तो आप बताइए कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हुए, ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया? अगर ड्यू डिलिजेंस से काम करते, मुस्लिम बैकवर्डनेस की रिपोर्ट बनाते आप, मगर आप नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते थे। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एक कम्युनिटी आई, 1 घंटे में आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये बहुत से इश्यूज है, और 27% पॉपुलेशन है, 6% गवर्नमेंट में है। और फिर आप ये भी देख लीजिए, हायर एजुकेशन में तेलंगाना में हाईएस्ट है हायर एजुकेशन में, वहां पर हम पावर में नहीं है, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है। हायर एजुकेशन मुसलमान सबसे ज्यादा है। आप बंगाल में आ जाइए, इट इज 8.4%। बट उसमें फिर आप जाइए रूरल मुस्लिम्स में, और फिर जो लोग सैलरीड एम्प्लॉइज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, सबसे ज्यादा मुसलमान है। आपने किया क्या बताइए ना, ये चीज को हम बोल रहे हैं। सर बंगाल में SIA मेरे ज्यादा मुसलमान का नाम अंडर एडजुडिकेशन में है। Kolan Bandyopadhyay, he is saying that Meen is the agent of BJP party and Who belongs to which party? कौन सी पार्टी से वो आदमी? नहीं, हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम M है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में, आप तो नहीं थे ना। और आज आप NRC की बात कर, वो SIR की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी।